तो बंगाल में चुनाव का जो दौर था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब दौर शुरू हुआ है एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल ने अगर 4-5 एग्जिट पोल निकलता है, उसमें से 4 अगर 5 निकलता है तो 4 ने बीजेपी को जीत घोषित कर दिया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि एग्जिट पोल सही है या फिर जो वोटिंग हुआ है वो सही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों पे जो वोटिंग हुआ उसमें ताबड़तोड़ वोटिंग हुआ है, ऐतिहासिक वोटिंग हुआ है। पहले चरण में भी 93% वोटिंग हुआ और दूसरे चरण में भी 92% के आसपास वोटिंग हुआ। महिलाएं बढ़ चढ़ के वोटिंग में पार्टिसिपेट की है। काफ़ी मात्रा में लोकतंत्र का जो त्यौहार है उसमें पार्टिसिपेट किया है। इस बार का जो चुनाव था वो काफ़ी खास था, क्योंकि बीजेपी काफ़ी टाइम से बंगाल में सत्ता में आना चाह रही है। ममता बनर्जी अगर सत्ता में आई तो चौथी बार लगातार बंगाल में मुख्यमंत्री बनेगी। तो बीजेपी ने हर एक वो कोशिश किया है वहाँ के वोटर्स को लुभाने का। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से रणभूमि में कन्वर्ट कर दिए थे। मतलब इतने भारी मात्रा में फोर्स का इस्तेमाल करना हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने वहाँ पे प्रचार प्रसार किया, जो अक्सर देखा जाता है हर एक राज्य में। जो बीजेपी इलेक्शन लड़ती है तो पूरे के पूरे बीजेपी, पूरे के पूरे आरएसएस उठ के चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, सिर्फ वहाँ के एक मंत्री के लिए। जैसे बिहार में देखा गया, तेजस्वी यादव को हराने के लिए पूरे के पूरा बीजेपी हुजूम लगा के चली गई। तो खैर, अब तो प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कम है, चुनाव प्रचार के स्टार जो होता है ना, स्टार चुनाव प्रचार, उसके लिए काफ़ी है। बस उनका यही काम है कि हमारे देश में कहाँ कहाँ चुनाव हो रहा है, हमारे देश के किस राज्य में अगले महीने चुनाव होना है, अगले के अगले महीने चुनाव, उनका बस यही याद रखना होता है ताकि वहाँ धड़ल्ले से चुनाव प्रचार कर सके। ये पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य की, हमारे देश की समस्याओं को ना सुलझा के चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। और जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है पूरा का पूरा बीजेपी वहाँ से बुला लिया जाता है, उसके बाद फिर 5 साल बाद वहाँ दर्शन दिया जाता है। ये अक्सर देखा गया, बिहार में भी देखा गया, बहुत सारे वादे कस्में किए गए, लेकिन क्या वो कस्में वादे पूरे होते हैं? लेकिन फिर भी जनता को ये सब नहीं दिखता है, क्योंकि उन्हें इन सब से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है अपने जात का नेता होना चाहिए, अपने धर्म का नेता होना चाहिए, चाहे वो कर्म काम करे या ना करे। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष लोक